नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में एसपीटी जी के कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि नोबेल पुरस्कार जो है इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक क्या है हमारा? नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य, याद रखिएगा इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्डे नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड बर्नार्डे नोबेल के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। तो जो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, ये क्यों दिया जाता है? बहुत लोग अगर सोचते हैं कि हर साल नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है उसके बाद से हमें उसके बारे में याद भी रखना होता है, क्योंकि उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये दिया क्यों जाता है, किस उपलक्ष्य में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है, ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार वो रसायनविद, यानी कि एक बड़े केमिस्ट्रियन थे, ठीक है, रसायनविद थे, जिनका नाम क्या था? उनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्डे नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनका नाम क्या था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनका जन्म हुआ था 1833 ईस्वी से में और 1896 ईस्वी तक ये जिंदा थे। और तो उन्हीं के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है, यानी कि उनके पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। हुआ ये था कि अल्फ्रेड नोबेल क्या किए थे? एक नहीं, डायनेमो का, हाँ, डायनेमो का डायनामाइट, सॉरी, डायनामाइट का इन्होंने खोज कर दिया था, जिससे इन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। लेकिन इनको ये रियलाइज हुआ ये कि जब ये डायनेमो को ये सही चीज़ के लिए इसका यूज़ किया था कि पहाड़ों को तोड़ के अगर रास्ता वगैरह बनाया जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी। तो ये सोच के इन्होंने उसका आविष्कार किया, लेकिन बाद में उसका लोग नेगेटिव वे में यूज़ करने लगे, ठीक है, किसी को मारने के लिए, किसी का घर उड़ाने के लिए, बिल्डिंग उड़ाने के लिए। तो इससे उनको काफ़ी घात पहुंचा कि हमने अच्छा चीज़ सोच के किसी चीज़ का आविष्कार किया और लोग उसको नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं। तो फिर उन्होंने लास्ट में, जब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था, उसका सेल ज़्यादा हुआ, तो उन्होंने यही किया कि मतलब खुद को अच्छा साबित करने के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए घोषणा कर दिया। तो उनके ही पुण्यतिथि पर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा। तो जहाँ पे हमने आपको स्टोरी बता दिया, डायनामाइट का खोज की वजह से ही ऐसा सब हुआ था, स्टोरी पूरा बता दिया। तो कब इन्होंने डायनामाइट का खोज किया? तो डायनामाइट की अगर हम बात करें तो डायनामाइट का खोज इन्होंने किया था 1867 ईस्वी में। कब किया था? 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? डायनामाइट का खोज किया था। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे दिया गया कि नोबेल पुरस्कार, ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार है, शुरुआत 1901 में, इसका शुरुआत कब हुआ? तो 1901 में, ठीक है, शुरुआत 1901 में। का वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, ठीक है, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। तो याद रखिएगा कब और कहाँ कहाँ पे इसका होता है। तो 10 दिसंबर को होता है। कहाँ कहाँ पे? तो एक हो गया आपका स्टॉकहोम, एक हो गया कौन? स्टॉकहोम, ठीक है, एक हो गया स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में स्थित है, और दूसरा हो गया ओस्लो। क्या हो गया? ओस्लो। दूसरा जगह है ओस्लो, जो कि कहाँ पे स्थित है? नॉर्वे में। कहाँ पे स्थित है? नॉर्वे में। तो वहाँ पे इसका वितरण, यानी कि वहाँ पे इसको बांटा जाता है। किसे? तो नोबेल पुरस्कार को। याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 में हुआ था और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। कहाँ कहाँ पे दिया जाता है? तो एक तो स्टॉकहोम है स्वीडन में, और दूसरा है ओस्लो नॉर्वे में। ये जगह आप और टाइम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया कि नोबेल पुरस्कार, ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में, यानी कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे है भौतिकी, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में। दूसरा हो गया रसायन के क्षेत्र में। तीसरा हो गया शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में। चौथा हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में। पांचवा हो गया साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य शांति एवं लास्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यहाँ पे 6 क्षेत्र है, 6 फील्ड है जिसमें नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है। कौन कौन सा हो गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, एक शरीर विज्ञान हो गया, यानी कि बायोलॉजी बोल सकते हैं। उसके अलावा चिकित्सा हो गया, यानी कि डॉक्टर के क्षेत्र में। साहित्य हो गया, लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में। और उसके अलावा अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक में दिया जाता है। तो ये क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक, स्वेरिजेस रिक्स बैंक, ठीक है, स्वीडिश बैंक जिसका नाम है स्वेरिजेस
रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रांगर फ्रिस नॉर्वे एवं जैन टिन बर्जेस हॉलैंड को प्रदान किया गया था। तो जो अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है, किसके फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो शुरू किया गया था स्वीडिश के एक बैंक है जिसका नाम है स्वेरिजेस रिक्स बैंक, उसके द्वारा जो उसका 300वां साल मनाया गया, ठीक है, 300वां वर्षगांठ मनाया गया, एनिवर्सरी मनाया गया, उससे उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया, ठीक है। कब किया गया, 1967 में इसका आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार, सबसे फर्स्ट टाइम की अगर हम बात करें तो रांगर फ्रिस जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे एवं जैंटिन वर्जिन जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, उनको प्रदान किया गया था, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा कि सबसे पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किनको दिया गया था, तो रांगर फ्रिस जो कि नॉर्वे और जैंटिन वर्जिन जो कि हॉलैंड के थे, इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहली बार 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना होगा, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो अमर्त्य सेन का नाम आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। जो अमर्त्य सेन है, इनकी अगर हम बात करें तो इन्हें 1998 में, ठीक है, 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, अर्थशास्त्र कल्याण, ठीक है, अर्थशास्त्र कल्याण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, जो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो कि भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, इसके लिए नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दी जाती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर, ठीक है, और यहाँ पे आगे दिया गया कि जो स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर है, कौन, स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर, उसके द्वारा उस साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो जब भी पूछा जाएगा कि साहित्य यानी कि लिटरेचर के लिए किसके द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर द्वारा साहित्य यानी कि लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है बैंक ऑफ स्वीडन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया, बैंक ऑफ स्वीडन। बैंक ऑफ स्वीडन की बात करें तो ये अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद जिसका नाम है स्टोटिंग, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो अर्थशास्त्र के लिए बैंक ऑफ स्वीडन, और शांति की अगर हम बात करें तो शांति के लिए कौन देता है, तो नॉर्वे का जो संसद है जिसका नाम है स्टोटिंग्स, उसके लिए शांति के लिए ये नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए, जबकि शांति के लिए स्टोटिंग्स जो कि नॉर्वे की संसद है, जो कि कहाँ की संसद है, तो नॉर्वे की संसद है। यहाँ पे इसको मार्क कर दे रहे हैं कि नॉर्वे की ये संसद है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे कारोलिंस्का, ठीक है, कारोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, कारोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट का यहाँ पे बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, तो कारोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में स्थित है। ये क्या करते हैं, तो ये शारीरिक विज्ञान अथवा चिकित्सा, ठीक है, शारीरिक विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक एक चीज़ करके सब पता कर लिए कि कौन कौन सा जो इंस्टीट्यूट है, संसद हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं। तो किसके लिए कौन देता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। अगला है भारत में पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, भारत को पहला, यहाँ पे पहला क्या हो रहा है, बात हो रहा है कि नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, ठीक है, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा। जन गण मन जो हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, इनके द्वारा ही लिखा गया था। तो ठीक है, तो इनको ही 1913 में नोबेल साहित्य के क्षेत्र में काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। काव्य संग्रह एक गीतांजलि है, रविंद्रनाथ का प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, जिसको इन्होंने रचना किया था गीतांजलि का। तो इसके लिए 1913 में पहली बार नोबेल साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय अगर महिला की बात करें तो वो थी मदर टेरेसा, ठीक है, वो कौन थी, मदर टेरेसा थी, कौन थी, मदर टेरेसा थी, ठीक है, भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें उनको कब प्रोवाइड किया गया था, कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार, तो 1979 ईस्वी में, ठीक है, 1979 ईस्वी में किसके लिए दिया गया था, तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था, किनको, तो मदर टेरेसा को, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया गया नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर की अगर हम बात करें,
एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर कौन थे? तो वो थे अब्दुल कलाम थे। कौन थे? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम थे जो कि एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया? अगला पॉइंट दिया गया विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930, यानी कि सीवी रमन की बात करें, डॉक्टर सीवी रमन, तो जो प्रथम भारतीय साइंटिस्ट थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि साइंस के फील्ड में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? तो टाइम याद रखिएगा, 1930 यानी कि 1930 में इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ, अगला पॉइंट क्या दिया गया? तो अगला पॉइंट दिया गया नोबेल पुरस्कार 2015 के तहत, नोबेल पुरस्कार 2015 के तहत अगर हम बात करें तो 8.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, लगभग कितना इसका वैल्यू हो जाएगा? तो 6.29 करोड़ दी गई। तो नोबेल पुरस्कार 2015 के तहत कितना मतलब प्रोवाइड किया गया? तो 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जिसका अगर हम नॉर्मल वैल्यू देखें तो 6.29 करोड़ हो जाएगी। इतना मतलब रकम प्रोवाइड किया गया। आगे हम लोग बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस टाइम क्या हुआ कि 1940 से 1942 के बीच यानी कि 2 साल नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, क्योंकि उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी, ठीक है, पहली महिला जो कौन थी? मैडम क्यूरी थी। मैडम क्यूरी, इस अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे और केमिस्ट्री तो इनमें इसमें इनका नाम सुना होगा। तो मैडम क्यूरी को 1903 में, कब? 1903 में रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी जो है उसके खोज के हेतु इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? मैडम क्यूरी को। तो रेडियो एक्टिविटी के खोज के लिए, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मैडम क्यूरी को पहली महिला थी जिन्हें मतलब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1903 ईस्वी में किया गया था। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, पॉइंट ये है कि जो नोबेल पुरस्कार है उसके किसी एक क्षेत्र में, अगर मान लीजिए कि कोई उसके एक फील्ड की बात करें तो 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते, यानी कि एक साथ 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। तो देखते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग ही शामिल होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड की बात कर लें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग 3 ही लोग होते हैं, या तो 1 होगा, 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, 4 नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अगला पॉइंट क्या दिया गया? पॉइंट है कि अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। तो अभी तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें मरणोपरांत यानी कि मरने के पश्चात नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया 1974 में, ठीक है, 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो ये नियम कब बना? ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो दे दिया गया 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत, लेकिन जब 1974 में नियम बना दिया गया कि कोई भी अगर जो मतलब एक्सपायर कर जाता है, डेथ कर जाता है, तो उसके बाद उसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो ये कब नियम बना था? तो यही मेन इंपॉर्टेंट है कि 1974 में नियम बना था। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई जो कि 17 वर्ष की है, जिसे 2014 का शांति का नोबेल मिला। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन थी? तो वो थी मलाला यूसुफजई, जो कि सिर्फ 17 साल की, ठीक है, पाकिस्तानी थी, 17 साल की, जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए किया गया? तो 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।